देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जीओसी में जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं बच्चों दो तरह से होते हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से काम करते हैं। सबसे पहले तो देखो दो तरह से इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है बच्चों। यहाँ पे एक सेकंड ना, बस थोड़ा सा सेट कर लूं मैं। नाउ इट इज ओके, ठीक है, सब जुड़े रहिएगा मस्त एकदम। देखो दो तरह से जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़े कि सर, एक तो होता है सर, देखो दो तरह से हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा। सर अगर कार्बन चेन के साथ कोई ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसको मैंने नाम दिया माइनस आई, ठीक है ना। और दूसरा, अगर कार्बन के साथ कोई ग्रुप अटैच है जो कार्बन के साथ कोई ग्रुप अटैच है, ध्यान से सुनना, कार्बन के साथ कोई ग्रुप अटैच है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन चेन को, ठीक है ना। तो मैंने नाम दिया उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब चलो बारी बारी से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को डोनेट करे, कोई ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन, थोड़ा संभल के चलना यहाँ से एक एक स्टेप, और आपको जो भी सेंटेंस में बताऊंगा एक एक सेंटेंस को सुन के चलना है। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन चेन को, तो इस वाले ग्रुप को मैंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, डोनेट करने वाला प्लस आई। तो आपने कहा सर कब डोनेट करेगा, तो तीन कंडीशन पे डोनेट करेगा। या तो सर, या तो इस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन हो, सही है ना बच्चों। सबसे पहली कंडीशन तो ये है ना कि किसी ग्रुप के पास अगर बच्चों ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, किसी ग्रुप के पास मान लो एक्सेस में निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज अगर हो किसी ग्रुप के पास, तो वो वाला ग्रुप आपका इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बच्चों समझ में आया सबको। सबसे पहली बात तो अगर किसी ग्रुप के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली अपने इलेक्ट्रॉन इस वाली कार्बन चेन को डोनेट करेगा। यानी कि एग्जाम्पल देखो, मान लो बच्चों O माइनस है मेरे पास, निगेटिव है निगेटिव, उसके बाद NH माइनस इज NH माइनस है, उसके बाद बच्चों CH2 माइनस है। थोड़ा इन ग्रुप को देखो, बाकी तो छोड़ दो कैसे क्या है वगैरह मत देखो, इन ग्रुप के ऊपर निगेटिव चार्ज है। यानी कि ये वाले ग्रुप ना एक तरह से हमारा प्लस आई का काम करेंगे, यानी कि ये डोनेट करेंगे किसको, कार्बन चेन को। तो सबसे पहली कंडीशन सबको समझ में आई बच्चों कि कौन से ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिनके पास निगेटिव चार्ज है वो सबके सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को। सबसे पहली बात सबको समझ में आया, ये ग्रुप सबको समझ में आए, सब मैसेज करके बताओ हाँ या ना, बता दो तो। दूसरी बात, और कौन से ग्रुप है सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मान लो बच्चों कार्बन आपका नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन खाता ही है। और अगर मैं इनके साथ कार्बन से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव जोड़ दूं, कार्बन से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि सर अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फॉर एग्जांपल बच्चों मैं मैग्नीशियम की बात कर लूं, देखो सिलिकॉन की बात कर लूं, मैग्नीशियम की बात कर लूं, ध्यान देना लिथियम की बात कर लूं, ये सब मेटल है बच्चों, ठीक है ना। तो ये मेटल है और आपका कार्बन नॉन मेटल है, तो आप बोल सकते हो अगर ये ग्रुप मेटल रहा तो मेटल से कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। फॉर एग्जांपल आप सबने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मान लो यहाँ पे मैं मैग्नीशियम जोड़ दूंगा, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 के आसपास होती है, मान लो, और इसकी होती है 2.45 के आसपास। तो अब मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अरे कार्बन खींचेगा। यानी कि मैग्नीशियम आपका कौन सा ग्रुप है, बोलो सर मैग्नीशियम प्लस आई का काम कर रहा है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या सबको समझ में आया कौन कौन से ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, मैसेज करो। यहां तक की बातें बच्चों क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, चलो हाँ या ना बताओ जल्दी से। तीसरे ग्रुप्स याद रखना, तीसरे ग्रुप्स कौन थे, हाँ वेरी गुड। यानी कि अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, कार्बन की अगर ज्यादा हो तो कार्बन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। तीसरी बात बच्चों, जो ड्यूटेरियम होता है या ट्रीशियम होता है, आपने कभी सुना होगा ना आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन छोड़ के, हाइड्रोजन को हम जीरो मान के चलते, हाइड्रोजन का कभी भी आप इंडक्टिव इफेक्ट उसको सोचो ही मत फिलहाल, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूं ट्रीशियम हो या ड्यूटेरियम हो इस ग्रुप की जगह, तो ये दोनों के दोनों बच्चों ये डोनेशन का काम करते, ये प्लस आई शो करते, समझ में आया सबको। इस ग्रुप की जगह अगर मैंने ड्यूटेरियम लगा दिया या ट्रीशियम लगा दिया, जो कि आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ये होते हैं आपके आइसोटोप्स,
इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ में आई क्या कि कार्बन को मतलब प्लस आई का काम कौन कौन कर सकता है। एक तो जो ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे जो भी मेटल्स होंगे, और तीसरे ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, ये सब आपका किसका काम करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, प्लस आई का काम करेंगे। और जो भी कार्बन वाले ग्रुप होंगे सब के सब, जो भी कार्बन वाले ग्रुप होंगे जिनको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, अल्काइल का मतलब अब सब अच्छे से जानते हो, ठीक है ना, अल्काइल का मतलब अब सब अच्छे से जानते हो, जो भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो ये सारे के सारे आपके कौन से ग्रुप है बोलो, प्लस आई ग्रुप है। सबको ये 4 कैटेगरी याद हो गई, मैसेज करो सबके सब। मैंने हर एक का पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया, अब हम हर एक का इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ में आए ना कि कौन कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, और उसके बाद अल्किली ग्रुप, ये सारे के सारे आपके प्लस आई का काम करेंगे। अब हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे बताओ यहां तक की बातें बच्चों क्लियर है, बताओ सब, यहां तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर है, सबके सब बता दो, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे, देखना अभी। सर सबसे पहले हमें बताओ कि प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किसका इफेक्ट, अल्किल ग्रुप का। अल्किल ग्रुप बोले तो सर जो भी ये वाले कार्बन वाले ग्रुप है ना, देखो आप अल्किल का मतलब एक बार मैं समझा देता हूं। मान लो मेरे पास कोई CH4 अल्केन है, इसमें से मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस किया, ये मेरा CH3 बन गया इस तरह से। तो इस ग्रुप को आप सबको पता है क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन। मीथेन ये हमारा अल्केन है बच्चों, ये हमारा अल्केन है। ई को हटा के यहाँ पे लग दिया, ये यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, अल्काइल लिख दिया। तो अल्केन और अल्काइन में आपको फर्क समझ में आया, मीथेन और मिथाइल में। तो बस एक हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना होता है, तो जो ग्रुप बनेगा कार्बन का उसे हम बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। यानी कि कार्बन की चेन होती है सिंपल, ये आप सभी को आयुपैक में भी अच्छे से मैंने बता चुका हूं। अब मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे बस ये बता रहा हूं मैं कि कौन सा अल्किल ग्रुप, देखना कौन सा अल्किल ग्रुप ज्यादा प्लस आई शो करेगा और कौन सा अल्किल ग्रुप कम प्लस आई शो करेगा। तो मान लो ये ग्रुप है, ये कार्बन चेन है, अब मैं कार्बन चेन हमेशा नहीं निकालूंगा, ठीक है ना, और इस कार्बन चेन के साथ ये कोई ग्रुप अटैच है। अब ये ग्रुप की जगह पे मैं देखो इसको लिख देता हूं, मान लो मेरा कोई मिथाइल ग्रुप है और दूसरा इथाइल ग्रुप है CH2 CH3, और आपसे पूछा दोनों में से डोनेशन कौन ज्यादा करेगा, जल्दी बताओ, थोड़ा सा आप सोच के बताना। तो आप सभी को याद रखना है सबसे पहला पॉइंट बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन। क्या बताया मैंने बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन। बच्चों जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, बच्चों जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, वो ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेगा। तो मुझे बताओ यार, प्लस आई ज्यादा कौन शो करेगा, डोनेशन कौन ज्यादा शो करेगा, बच्चों सब मैसेज करके बताओ इन दोनों में से, नीचे वाला ऊपर वाला। तो आप बोलोगे सर जी इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल, भाई मजा आ जाएगा आपको, मैं एक एक चीज इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ना, आपके दिमाग में छप जाएंगी ये सारी चीजें। ये CH3 है मेरे पास, ये ग्रुप है, हाँ सब, ये G जो होता है ना, ये G की बात कर रहा हूं मैं, G की बात कर रहा हूं, ये G है हमारा, CH2 CH2 CH3, बच्चों CH2 CH2 CH3, सॉरी यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ, और CH3। बताओ बच्चों सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो करेगा रे, सब बताओ, ABC में से बताओ, नंबर ऑफ कार्बन जिसके ज्यादा, देखो हाँ बहुत अच्छे। तो आप बोलोगे सर C, उसके बाद बोलो B, उसके बाद A। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, सबसे ज्यादा डोनेशन आपका C करेगा। उसके बाद देखो प्लस आई का ऑर्डर ये रहा, समझ में आया बच्चों, हाँ या ना जल्दी बताओ। तो मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये नीट के क्वेश्चन है, ये आपके नीट एग्जाम के क्वेश्चन है, समझ में, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन प्लस आई ज्यादा शो करेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम को। देखो नेक्स्ट, हाँ आगे बढ़ते, ठीक है ना। मान लो बच्चों अब आपको मैं बता रहा हूं कैसे पहचानना है। देखो अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दे दूं, देखो ये कार्बन है CH2 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 CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब बताओ, अब तो आ गई ना, गड़बड़ गए ना सर, सर ऊपर पे भी नंबर ऑफ कार्बन 4 है और सर नीचे भी नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चों, 4 है। तो अब बताओ प्लस आई कौन शो करेगा रे,
क्या आप अभी बता सकते हो? मैसेज करो, ऑनेस्टली बताओ, सच में दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप अभी इसको बता सकते हो? इसमें भी 4 कार्बन है सर, इसमें भी 4 कार्बन है, तो आप बता, नहीं गलत है, आप बता ही नहीं सकते, बिल्कुल आप बता नहीं सकते कौन सा है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कैसे पहचानना है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है बच्चों, ट्रिक यानी कि मैं इसको डिटेल में ही पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज को, ठीक है ना? सुनना अभी अच्छे से। सबसे पहले तो हमें देखना है डिस्टेंस। क्या देखना है बच्चों? डिस्टेंस बताऊंगा, रुक जाओ, रुको जरा। सबसे पहले तो हमें देखना है डिस्टेंस, उसके बाद हमें देखनी है बच्चों ब्रांचिंग। डिस्टेंस किसका देखना है वो भी बताऊंगा मैं, ब्रांचिंग। और तीसरा देखना है बच्चों नंबर, नंबर। तो याद रखना, जब हम प्लस आई का ऑर्डर देखेंगे, किसका? अल्किल ग्रुप का, मैं मेंशन कर रहा हूं नीचे, जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई का ऑर्डर देखेंगे, किस ग्रुप के लिए बताओ? अल्काइल ग्रुप के लिए। तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, किसका डिस्टेंस बताऊंगा मैं, डोंट वरी। उसके बाद हमें ब्रांचिंग देखनी है, और उसके बाद हमें नंबर देखना है। मान लो किसी के डिस्टेंस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका डिस्टेंस भी 2 आ रहा है, लेकिन अगर इसकी ब्रांचिंग 3 हो और इसके ब्रांचिंग 2 हो, तो कौन जीतेगा? ऊपर वाले का प्लस आई ज्यादा होगा। यानी कि सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, डोंट वरी। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद ब्रांचिंग देखेंगे, उसके बाद नंबर देखेंगे, और जिसमें जिसमें जो जीतेगा वही बनेगा आपका ज्यादा डोनेशन पावर वाला, वही बनेगा आपका ज्यादा प्लस आई वाला। समझ में आया? तो सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, ठीक है ना? तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या रूल बताया मैंने, डीबीएन रूल। कौन सा रूल बच्चों? डिस्टेंस, ब्रांचिंग और नंबर रूल, डीबीएन रूल को अच्छे से याद रख लेना। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना? देखो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है मेरे पास, कि ये मेरे पास इतने कार्बन है, देखो CH2 और देखो यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों में, ऐसे कार्बन दिखा दो सिर्फ हाइड्रोजन की जगह पे, बोलो बच्चों कार्बन कार्बन लिख दो फर्स्ट। ये देखो, हाँ CH2 हाइड्रोजन, चलो ठीक है, अभी क्या है लिख देता हूँ CH3। ये एक हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप है ये वाला, और दूसरा ग्रुप में लगा देता हूँ CH2, ये CH लगा दूं, CH2 मजा आ जाएगा, बस जुड़े रहिएगा आखिर तक। और यहाँ पे मैं लगा दूं CH3। तो देखना अभी अच्छे से, सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करनी है बच्चों? यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3, ये तो नंबर कर दिया। आप डीएनबी रूल लगाओ, 1 2 3 4। तो देखो डीबीएन सर, डिस्टेंस, नंबर, नहीं सॉरी, डिस्टेंस के बाद ब्रांचिंग। देखो डिस्टेंस के बाद बच्चों ब्रांचिंग, डी बी एन। तो मैं आप बताता हूं डिस्टेंस। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ ब्रांचिंग कितनी? 0 है, ब्रांचिंग तो इसमें दिखाई नहीं दे रही आपको, सही है ना बच्चों? और नंबर कितने? 4 है। ये बात क्लियर है सबको, हाँ या ना बताओ? सबको नंबर ऑफ कार्बन समझ में आए? 4 नंबर, ये एन बोले तो नंबर ऑफ कार्बन, बी बोले तो ब्रांचिंग कितनी है, तो आपको अब समझ में आई ये वाली बात? बोलो, ब्रांचिंग और नंबर सबको समझ में आए? सर 4 कार्बन है और सर ब्रांचिंग 0 है। अब डिस्टेंस यानी कि कितने डिस्टेंस पे ब्रांचिंग है, तो आप बोलोगे सर ब्रांचिंग ही नहीं तो डिस्टेंस 0 आएगा। आगे देखो बच्चों, आगे देखो, आगे सर यहाँ पे देखो कौन से डिस्टेंस पे ब्रांचिंग है, तो आप बोलोगे सर 1 नंबर पे ब्रांचिंग है। सर 1 नंबर पे ब्रांचिंग है। सर बोलो ब्रांचिंग है, कितनी ब्रांचिंग है यहाँ पे, 1 या 2? तो आप बोलोगे सर ब्रांचिंग 1 ही तो है, 1 नंबर पे ब्रांचिंग है और 1 ही ब्रांचिंग है। और नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5 है, काउंट कर लेना सर, 4 और 1 5। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले बताओ डिस्टेंस किसका कम है किसका ज्यादा है, बोलो। यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर आप सब अच्छे से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। सर जी यहाँ पे 1 नंबर पे आ रही है ब्रांचिंग और यहाँ पे ब्रांचिंग ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन जीत गया डिस्टेंस में? डिस्टेंस में कौन जीत गया, जल्दी बताओ। मैं ना थोड़ा सा आपको ना, थोड़ा सा मैं, चलो थोड़ा सा एग्जांपल को चेंज कर लेता हूं, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। रुक जाओ, थोड़ा सा एग्जांपल को मैं ले लेता हूं, जिससे आपको क्या हो थोड़ा सा, हाँ ये वाला एग्जांपल आपको कंपेयर करने में थोड़ा आसान जाएगा। मान लो ये 4 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है ना? और दूसरा ये दूसरे नंबर पे, अब इसको नंबरिंग करो, मतलब मुझे क्या बताना है आपको समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4, देखो मैं नंबरिंग कहां से कर रहा हूं, 1 2 3 4 इस तरह से, मतलब ये ग्रुप है आपका पूरा के पूरा।
अब मुझे बताओ बच्चों, डिस्टेंस कितने नंबर पे आ रहा है, ब्रांचिंग कितने नंबर पे आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है सर जी। और यहाँ पे ब्रांचिंग कितने नंबर पे आ रही है, 2 नंबर पे आ रही है। तो अब बताओ ब्रांचिंग कहाँ पे पास आ रही है, इधर पे पास आ रही है या इधर पे, दोनों में से ब्रांचिंग कहाँ पे पास आ रही है, मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस कहाँ पे पास है, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे, जल्दी बताओ। ऊपर वाले पे। तो ये वाला अच्छे से ज्यादा डोनेट करेंगे, समझ में आया सबको, क्योंकि ये पास में है ना ये वाला ग्रुप। तो ऊपर वाले का अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका डोनेटिंग पावर भी ज्यादा होगा। डोंट वरी, मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं। अगर इसका डिस्टेंस कम है बहुत, तो इसका डोनेटिंग पावर भी क्या होगा। मान लो ये ग्रुप थोड़ा दूर है, यहाँ पे एक कार्बन चेन है, यहाँ पे एक कार्बन चेन है, तो ये वाला कार्बन अच्छे से डोनेट करेगा या ये वाला कार्बन अच्छे से डोनेट करेगा। तो आप बोलोगे सर 1 नंबर पे है ना, तो ये ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल लूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। 4 कार्बन है और यहाँ पे ब्रांचिंग, यहाँ पे भी मान लो, हाँ एक ही ब्रांचिंग ले लेता हूं फिलहाल। मान लो बच्चों 1 2 3 4 कार्बन है और मान लो बच्चों यहाँ पे ब्रांचिंग है इधर। अब मुझे बताओ, सुनना अच्छे से। तो सर सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो, तो देखो 1 2 3 ये 3 नंबर पे आ रहा है सर, और ये कितने नंबर पे आ रहा है 1 2। तो बताओ कौन पास है, जल्दी बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा कार्बन पास में है बच्चों, नीचे वाला। तो ये डोनेशन अच्छे से करेगा, तो प्लस आई कौन अच्छे से दिखाएगा, नीचे वाला का प्लस आई ज्यादा होगा ऊपर वाले से। मैं यहाँ पे CH2 लिख देता हूँ, CH2 CH3 CH CH3, देखो इधर लिख देता हूँ CH3 CH2 CH CH2 CH3। तो नीचे वाले का प्लस आई आपका ज्यादा होगा, लिख देता हूं इधर। जिसका डिस्टेंस कम है वो ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। अब मुझे बताओ, ये कार्बन पास है ना, इस चेन से ये वाला कार्बन पास है और ये वाला कार्बन थोड़ा सा दूर है, तो ज्यादा अच्छे से डोनेशन कौन कर पाएगा, ये वाला। इसीलिए मैंने बताया प्लस आई डिस्टेंस देखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखो, अभी एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल देखो, हाँ ये वाला एग्जाम्पल देखो, कार्बन और कार्बन, यहाँ पे देखो हाँ बच्चों, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे मान लो 2 ब्रांचिंग है। चलो डिस्टेंस का यहाँ पे कोई, देखो यहाँ पे सुनना भी सर, यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं चेक करूँ तो ये फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है ना, ये देखो फर्स्ट कार्बन पे डिस्टेंस है। और ब्रांचिंग कितने बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस फर्स्ट कार्बन पे, और ब्रांचिंग कितनी है बोलो, 2 ब्रांचिंग है, और नंबर ऑफ कार्बन कितने बोलो, 4 है। समझ में आया सबको। अब यहाँ पे देख लो सर, डिस्टेंस तो कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग भी 0 है, देखो ब्रांचिंग में भी 0 है और नंबर ऑफ कार्बन 4 है। तो अब मुझे बताओ सर, डिस्टेंस से तो हम नहीं बता सकते क्योंकि इसका डिस्टेंस तो 0 है। अब मुझे बताओ ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है, जल्दी बताओ, दोनों में से बताओ ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है। ऊपर वाले में ब्रांचिंग ज्यादा है, तो मुझे बताओ इसमें डोनेट करने वाले ग्रुप ज्यादा हो गए, ज्यादा पास हो गए इस तरह से। तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा, मैं लिख देता हूं जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा, उसका प्लस आई भी क्या होगा, जल्दी बताओ, उसका प्लस आई भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा एक एक सेंटेंस लिख देता हूं, वो याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो देखो, जिसका डिस्टेंस कम, जिसका डिस्टेंस कम, जिसका डिस्टेंस कम है, जिस ग्रुप का डिस्टेंस कम है, उसका प्लस आई क्या होगा बताओ जल्दी से, उसका प्लस आई ज्यादा होगा और ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा। दूसरी बात बच्चों, उसके बाद अगर डिस्टेंस सेम है तो ब्रांचिंग देखो, बहुत एग्जांपल बाकी है, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा उसका प्लस आई भी क्या होगा बच्चों, प्लस आई भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डोनेट करेंगे। और तीसरी बात, मान लो सब सेम है, ब्रांचिंग सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन बच्चों उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा उसका प्लस आए ज्यादा। तो आप एक बात तो समझ में आई सर जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे डिस्टेंस किसका कम है, जिसका डिस्टेंस कम वो ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा बच्चों। उसके बाद ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा उसका प्लस आए ज्यादा। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा उसका प्लस आए ज्यादा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो हाँ बच्चों, अच्छे से सुनना, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। अब आएगा मजा सर जी, अब आएगा मजा। अब मुझे बताओ सबके सब बच्चों कितने नंबर पे, बोलो डिस्टेंस कितना आ रहा है सबका, सर 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, बोलो कितने नंबर पे ब्रांचिंग आ रही है, डिस्टेंस बताओ दोनों का, डिस्टेंस बताओ सबके सब।
सर इसका भी 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, सही है ना, दोनों का 3 आ रहा है। अब बताओ ब्रांचिंग किसमें कितने, सर इसमें भी 2 ब्रांचिंग है, 1 2, नीचे वाले में भी 2 ब्रांचिंग है सर 1 2, तो दोनों में 2 ब्रांचिंग है। अब तो ब्रांचिंग से भी हम नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस से भी हम नहीं बता सकते। अब बताओ नंबर ऑफ कार्बन ऊपर वाले में कितने, 4 और 2 6, और नीचे वाले में कितने नंबर ऑफ कार्बन है बच्चों, सर 5 और 2 7। तो मुझे बताओ ये तो फेल हो गया, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसमें प्लस आई क्या होगा, बताओ ज्यादा होगा। क्या आप ज्यादा क्लियर हुआ सबको, एक एक एग्जांपल से मैसेज करो सबके सब। इस एग्जांपल से क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाहता था, बताओ बच्चों। हाँ आगे बढ़ता हूं मैं अभी। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो अब ये वाले एग्जांपल देखो सर, CH3, बहुत ध्यान से सुनना, CH CH2 CH3। हाँ आप बताओ सर ऊपर वाला है या नीचे वाला, सर ये तो एक ही कार्बन है, एक छोड़ दो सर, इसके पहले वाले पे ब्रांचिंग है, यानी कि कौन ज्यादा, डिस्टेंस किसका कम है रे, बताओ ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे देखो ग्रुप डोनेट करने वाले कितने सारे इस वाले कार्बन पे, तो मुझे बताओ ऊपर वाला और नीचे वाले में से, इसको देखते ही बता देना। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ मैं एक लिख देता हूँ। एक कार्बन है, ये कुछ इस तरह से आप ऐसे निकाल को चलो, ठीक है ना, आप ऐसे निकालते चलो मजा आ जाएगा सर। एक कार्बन पे 1 2 3, यहाँ पे देखो एक कार्बन, ये इस तरह से CH3 CH3 CH CH3, और आखिरी वाला देखो C CH3 CH3 CH3। हाँ अब मुझे बताओ, बोलो बच्चों, यहाँ पे देखो सर, सर जी डिस्टेंस, सर जी ब्रांचिंग, और सर जी नंबर। अब मुझे बताओ बच्चों सबके सब, फर्स्ट इसमें डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 0, क्योंकि ब्रांचिंग ही नहीं है, सही है ना, ब्रांचिंग ही नहीं है। दूसरे इसमें बोलो एक नंबर कार्बन पे कितने ब्रांचिंग है, जल्दी बताओ, एक नंबर कार्बन पे कितनी ब्रांचिंग है बच्चों, 2 है ना रे, ऐसे देखो, हाँ ठीक है, एक नंबर कार्बन पे कितने ब्रांचिंग है, तो आप बोलोगे सर एक ही ब्रांचिंग है, तो आप लिख सकते हो सर, देखो पहले केस में तो ब्रांचिंग 0 है और नंबर ऑफ कार्बन 1 है पहले केस में। दूसरे केस में सर नंबर ऑफ कार्बन तो 2 है, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन कितने बोलो यहाँ पे 3 है, 1 2 3, और सर एक नंबर पे ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग आपके पास एक ही है। तीसरे वाले में देखो सर, बोलो यार तीसरे वाले में डिस्टेंस तो एक ही है सर 2, ये डिस्टेंस तो एक ही है, लेकिन ब्रांचिंग कितनी है बच्चों, तो मुझे बताओ। हाँ तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो पहला तो सबसे टुच्चा वाला है, सबसे कम डोनेट करेगा। इन दोनों में बताओ तो कौन ज्यादा डोनेट करेगा, इन दोनों में बचाओ ज्यादा डोनेशन कहां पे होगा, तो आप क्लियर बोल दो सर ये 4 कार्बन है, लेकिन ये पहले वाला तो छोड़ दो, ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले में ब्रांचिंग ज्यादा है, तो दूसरे वाले का प्लस है आपका क्या होगा बच्चों, ये इस तरह से ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आया सबको, अभी बताओ दूसरे वाले में ब्रांचिंग ज्यादा है, बाकी आगे देखो या मत देखो, ब्रांचिंग देख लो बात खत्म। एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको थोड़ा मजा आ जाएगा। देखो एक और एग्जांपल, CH2, मैं इतने एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत क्लियर करना है मुझे एक एक चीज। मान लो यहाँ पे ना, यहाँ पे मान लो मैं लगा देता हूँ CH3, और यहाँ पे लगा देता हूँ CH, अब आएगा मजा सर जी, नंबरिंग करो। देखो वैलेंसी थोड़ी सी यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है ना, चलो फिर भी देखो सर लगाओ DNB, सर डिस्टेंस, डिस्टेंस ब्रांचिंग और नंबर। अब मुझे बताओ बच्चों डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, बोलो यहाँ पे एक डिस्टेंस है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ 2। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस 1 आ रहा है, इसका ब्रांचिंग का डिस्टेंस 2 आ रहा है, तो जल्दी से बता दो। सबसे पहले तो डिस्टेंस देखेंगे, इनको तो बाद में देखेंगे हम। बताओ डिस्टेंस किसका कम है, बोलो बच्चों डिस्टेंस किसका कम है, ऊपर वाले का नीचे। तो आपको मैंने बोला था अगर डिस्टेंस कम हो तो प्लस आई क्या होगा, बोलो ज्यादा होगा। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे लिख दूंगा, डिस्टेंस कम है तो प्लस आई ज्यादा है। बहुत बच्चे सीधे ब्रांचिंग देख लेते, सीधे नंबर ऑफ कार्बन देख लेते, नहीं भाई पहले आपको देखना है कितने नंबर पे कौन सी ब्रांचिंग है, तो 1 नंबर पे ब्रांचिंग है, 2 नंबर पे ब्रांचिंग है, तो ये अच्छे से डोनेट करेगा। समझ में आया सबको, तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस चेक करना है बच्चों। दूसरी बात ध्यान देना अच्छे से, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो,
कोई अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास? हाँ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। देखो ये वाला एक है, 2 कार्बन है मान लो। खुद से बता दो यार, मैं बता ऊपर वाला या नीचे वाला, ए या बी, जल्दी बताओ। सर डीएनबी लगाओ, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर। सर डिस्टेंस तो दोनों का एक एक है, मतलब एक एक कार्बन पे तो ब्रांचिंग है, तो डिस्टेंस से हम नहीं पता लगा सकते। लेकिन सर यहाँ पे एक ब्रांचिंग है, और बच्चों यहाँ पे कितने ब्रांचिंग है? 2, तो डिस्टेंस से नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग से हमने बताया सर ब्रांचिंग अगर ज्यादा होगी, मैंने वापस से बताया डिस्टेंस कम प्लस आई ज्यादा, ब्रांचिंग ज्यादा प्लस आई ज्यादा, और नंबर ज्यादा प्लस आई ज्यादा। अब डिस्टेंस के बाद हमने देखा ब्रांचिंग किस में ज्यादा, नीचे वाले में ज्यादा, तो इसका प्लस आई क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। क्या बात समझे? मैसेज करो सब, क्या बात समझे आप लोग? अब बताओ किसी को यहाँ पे कोई डाउट यार, सच में बता दो इसमें किसी को डाउट, या एक और एग्जांपल लूं, या समझ में आया? सब बताओ यार बच्चों, जल्दी बताओ। नहीं, हाँ ठीक है ना, वेरी गुड। यानी कि आप सबको समझ में आ गए। मैं वापस से बता रहा हूं, हाँ जब भी मैं अल्काइल ग्रुप की बात करूंगा तो आपको हमेशा 3 चीजें याद रखनी है बच्चों। जब भी मैं अल्काइल ग्रुप लिखूंगा, सबसे पहले तो आप देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कम है, अगर किसी कोई ब्रांचिंग पास में है तो उसका प्लस आई ज्यादा होगा बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे ब्रांचिंग, अगर डिस्टेंस दोनों में सेम आ रहा है तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसमें प्लस आई ज्यादा। और मान लो ब्रांचिंग भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो आप जाओगे सर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, उसमें हम क्या करेंगे जल्दी बताओ? उसमें हम लगा देंगे उसका प्लस आई क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये था अल्किल ग्रुप के बारे में। तो ये था बच्चों अल्किल ग्रुप के बारे में। अब आपको एक सीधा सा क्वेश्चन है, आपको एक सीधा सा क्वेश्चन है, ये वाला। यार एक सेकंड ना बच्चों, बस रुक जाओ। CH, CH3, CH2, CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH2, 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 CH, CH3, 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 किसका प्लस आई ज्यादा होगा बताओ? ऊपर वाले या नीचे वाले का? ऊपर वाला है। हाँ तो आप बिल्कुल भी डरना नहीं भाई, मैंने अगर बता दिया कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो, तो भाड़ में जाए बाकी सारी दुनिया, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 10 ग्रुप लगा दो। अरे क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड ज्यादा करता है, मैंने बोला था ना, डिपेंड पे मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो DBN, सर ब्रांचिंग बाद में देखेंगे, नंबर बाद में, पहले देखो डिस्टेंस, इसका 1 है, इसका 1 2 3 4 है, इसका 4 है, तो ये बहुत दूर है, तो कम कम इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। लेकिन बच्चों ये वाला आपका ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? ऊपर वाले का प्लस आए ज्यादा होगा, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको यहां तक की बातें क्लियर है? सब मैसेज करके बताओ। आप बताओ क्या समझे? क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? हाँ नाइस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा, आपके लिए एक सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास, एकदम सिंपल क्वेश्चन। मान लो एक कार्बन की चेन है, और इसके साथ मैंने O माइनस लगा दिया। ग्रुप देखो अभी, मान लो ये कार्बन की चेन है, इसके साथ मैंने NH माइनस लगा दिया, माइनस वाले ग्रुप। मान लो इसके साथ मैंने बच्चों CH2 माइनस लगा दिया। आप मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से ये तीनों किसका काम करते? पहले वो बताओ, ये तीनों ग्रुप किसका काम करते बताओ? क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सबको? क्यों डोनेट करेंगे? मुझे आंसर दो, क्यों डोनेट करोगे बच्चों? क्यों डोनेट करेंगे? तो आपको पता है ये निगेटिव चार्ज दूसरे को देना पसंद करेंगे, तो ये सारे के सारे आपके कौन से ग्रुप है? सर ये सारे अगर निगेटिव चार्ज आया तो ही हाँ ये प्लस आई ग्रुप है। अब क्वेश्चन उठता है सर, अगर ये प्लस आई ग्रुप है, सर जी अगर ये प्लस आई ग्रुप है, तो जरा बताओ तीनों में से ज्यादा कौन डोनेट करेगा? तीनों में से ज्यादा कौन? क्यों ऐसा बताया आपने? देखो सबके सब बताओ, क्यों ऐसा रीजन दिया? जल्दी बताओ। मैंने बताया अगर बात डोनेशन की आई तो कौन डोनेट करेगा? जल्दी से जल्दी डोनेट कौन करेगा? तो बहुत बच्चे सही जवाब दे रहे सर कार्बन।
कार्बन क्यों करेगा, ये भी तो आंसर दो अभी मुझे। आपने अगर इतना बोल ही दिया है तो सर कार्बन क्यों करेगा। चलो मैं यहाँ, हाँ बहुत अच्छे प्रणव, जिन्होंने कार्बन बोला बहुत अच्छे। देखो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको तो झटका लगेगा ना कब, जब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तब तो आपको सारे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट ही हिल जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखो कितना आसान लग रहा था ना सर, ये CH2 माइनस है, ये एक ग्रुप है आपका, सर ये NH2 माइनस ग्रुप है, और सर O माइनस ग्रुप है, और आपको पता है सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये अपने पास रखना चाहेगा। देखो इनके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं मैं, कि ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, लेकिन ये जल्दी से जल्दी डोनेट कर देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो करेगा, कार्बन करेगा, उसके बाद नाइट्रोजन करेगा, और उसके बाद ऑक्सीजन करेगा। क्या ये वाला ऑर्डर सबको क्लियर है, मैसेज करो, प्लस आई का ऑर्डर सबको क्लियर है। सब बताओ, अगर डाउट हो तो भी बता देना बच्चों, मैं क्लियर कर दूंगा। देखो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अपना पास रखना चाहेगा, लेकिन ज्यादा कौन रखना चाहेगा, ऑक्सीजन। तो सबसे कम डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा भाई, तीनों डोनेट करेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, ये उससे कम डोनेट करेगा, और ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला तो सबसे कम डोनेट करेगा। यानी कि प्लस आई का ऑर्डर आपके सामने है। लेकिन आइए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है। अब बताओ दोनों में से, अब क्वेश्चन देखो खतरनाक, सर ये हाइड्रोजन है और ये CH3 है, तो बताओ दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सब बताओ। कार्बन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ। कार्बन कितनी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 पॉइंट, बोलो 2.45 के आसपास, और इसकी कितनी बताओ, इसकी कितनी है। हाँ तो आपने ये बताया कि सर डोनेट कौन जल्दी करे, तो कौन जल्दी डोनेट करेगा आप बताओ, ज्यादा डोनेट कौन करेगा। अरे एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे करेगा, जो कम इलेक्ट्रॉन, देखो यार इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखने वाला। सुनो हाँ अभी अच्छे से मेरी बात को सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन रखने वाला, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखेगा वो ज्यादा डोनेट नहीं करेगा ना। आप समझ में आया सबको। अरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो वो दूसरे के कंपेयर में अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो जल्दी नहीं डोनेट करेगा। तो आप बताओ दोनों में से ज्यादा डोनेट कौन करेगा, हाइड्रोजन या कार्बन, डोनेशन कौन करेगा बताओ आप। आपको पता हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की टेंडेंसी थोड़ी सी क्या है बोलो, कम है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अपने पास, ये अपने पास रखना चाहेगा। तो मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा कौन देगा, जल्दी बताओ ज्यादा से ज्यादा कौन देगा, कौन देगा ज्यादा से ज्यादा, आप बताओ सबके सब, ज्यादा से ज्यादा कौन देगा, सब बताओ। तो अकॉर्डिंग टू, हाँ क्योंकि सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो जल्दी डोनेट करेगा। अरे यहाँ पे तो वही चीज पढ़ी ना हमने, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो जल्दी डोनेट करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वैसे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो जल्दी डोनेट करेगा, तो प्लस आई इसका ज्यादा होना चाहिए था, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये बात आपको मतलब हजम तो हो रही है ना कि सर इसका प्लस आई ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। समझे या नहीं समझे, कोई बता सकता है ऐसा क्यों, आप बताओ रीजन, रीजन तो बताऊंगा इसके बाद कि सर CH3 में, CH3 और हाइड्रोजन में ये आपका ये आपका ज्यादा प्लस आई शो करेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेस है। तो करना तो इसने ज्यादा चाहिए था, समझ में आ रहा है ना आपको, इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसका ज्यादा प्लस आई चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका प्लस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों का आंसर हम पढ़ेंगे कब, आप रिजॉइन कर लो, आप रिजॉइन कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव CH3 क्यों है, हाइड्रोजन क्यों नहीं, नहीं सॉरी, ज्यादा, मैं इसका ऐसा रीजन दूंगा ना आपको सच में मजा आ जाएगा। ज्यादा प्लस आए ये क्यों शो करेगा, ये क्यों नहीं करेगा, ठीक है ना, रिजॉइन कर लो।